श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने। देखिए हम लोग खड़े हुए हैं श्री बालाजी मंदिर मूसा नगर के प्रवेश द्वार में। आइए इस मंदिर के अंदर आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आइए मंदिर के मुख्य द्वार पर नील ध्रुवत दर्शन कीजिए। ये यहाँ के पहरेदार हैं। द्वार पे सबसे पहले आपको नील ध्रुवत आपको मिलेंगे और मंदिर के उस ओर देखिए मंदिर के इस द्वार पर आपको कुमुद और नल जी के दर्शन होते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार आप अंदर आइए। काफ़ी बड़ा ये प्रवेश द्वार है और इसके अंदर मंदिर का प्रांगण आ जाता है। जिस तरीके से हम मंदिर के अंदर चलते हैं, आप देखिए मंदिर की ओर, इस तरफ देखिए एक द्वार मंदिर के इस ओर बना हुआ है और ऐसा ही एक द्वार मंदिर के उस ओर बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर मंदिर का मुख्य द्वार से प्रवेश करते सबसे पहले हम लोग श्री बालाजी दरबार में हाजिरी लगाते हैं। आइए, जैसा कि देखिए नीचे सूचना लगी हुई है, पुजारी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मंदिर समिति ने कुछ नियम बना रखे हैं और ये बाबा का भव्य दरबार है। ये देखिए, सबसे पहले कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। और श्री बालाजी दरबार इस समय श्री हनुमान जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान के इस दरबार में सच्चे हृदय से जो भी अपनी हाजिरी लगाता है, उसके सारे रोग पाप, उसके सारे शोक संताप हनुमान जी हर लेते हैं। पीड़ा युक्त व्यक्ति दूर दराज के क्षेत्रों से इस दरबार में आता है और बिल्कुल ठीक होकर जाता है। आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि श्री हनुमान जी स्वयं यहाँ पर डॉक्टर की भूमिका अदा करते हैं। जिस प्रकार कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई रोगी व्यक्ति कहीं किसी डॉक्टर के पास जाता है और अपना हाल चाल सुनाता है, बालाजी के दरबार में आते ही जैसे तो उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो खुद सब समझ लेते हैं और सारे रोगों का निदान कर देते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगा जो बड़े बड़े रोगों से पीड़ित थे, ब्रेन ट्यूमर तक के मरीज यहाँ पर आकर ठीक हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए बालाजी का ये दिव्य दरबार है और हमारे आदरणीय सेवक पंडित जी, पुजारी जी निरंतर सेवा करते हैं और इनका भी कहना है कि बाबा के यहाँ पर जो अपनी अर्जी लगाता है उसके सारी पीड़ाओं को न सिर्फ हर लेते हैं, व्यापारिक व्यक्ति को व्यापार का लाभ मिलता है, नौकरीशुदा व्यक्ति अपनी नौकरी में प्रमोशन पाता है। इस तरीके की महिमा श्री बालाजी दरबार की है। और हम आपसे थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि बाबा ने यहाँ पे किस रूप में और किस समय विराजमान हुए हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। ये ओम प्रकाश शर्मा यहाँ के महंत हैं जी। और उनको बालाजी सरकार के छोटे महाराज की संध्या से वो महंत बने यहाँ जी। उन्होंने यहाँ 26 वर्ष हो गए बाबा को विराजमान हुए। हवन हो गया, 26वां हवन हो चुका है, 7वां वर्ष चल रहा है। और यहाँ पर संकटधारियों का कार्य होता है। जो लोग परेशान होते हैं, जिसके व्यापार नहीं चलते हैं, जिसकी कामना पूरी नहीं होती है, उस हमारे दरबार में काम पूरे होते हैं। और कुछ बताएं बाबा के विषय में। तो यहाँ पे अर्जी भी लगाई जाती होगी बाबा के नाम से। हाँ, दरखास्त 10 रुपये की लगाई जाती है। बाबा से प्रार्थना करिए, उस पैसे का हमारे यहाँ निर्माण कार्य कराया जाता है।
और मतलब यहाँ पे जैसे यज्ञ होता है, हवन होता है, तो ये पूजाएं व्यवस्था यहाँ पे सब आप देखते हैं? सब महाराज जी की उपस्थिति में सारे पुजारी, सारे कर्मचारी, मान लीजिए जितने लोग होते हैं वो देखा जाता है, सारे संकटों को प्रक्षालन किया जाता है। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो, किसी को खाने पीने की दिक्कत न हो, पढ़ने बैठने की दिक्कत न हो, ये मानती जी की वो है। तो भी आपको परेशानियाँ रही हैं, तो बाबा की कृपा से सब कुछ सही हुआ है? बाबा की कृपा से सब सही है, हम लोगों का काम चल रहा है उन्हीं की कृपा से। कालपी से है हम लोग, टंडनगंज से हैं। यहाँ पे एक उसारा बनता है, कपड़े बांध कर देते हैं, उसारा बना के देते हैं अपना, और काली मिर्च देते हैं, राई देते हैं, तो वो राई का हवन किया जाता है। अब जैसे ये बीमार हैं तो इनको एक पर्चा देंगे, तो इनको लौंग कपूर का इनको भोग लगाना पड़ेगा, और वो वही ये खाएंगी, तो और बाकी हवन करेंगे पूरे घर में। तो जो कुछ भी अपने मतलब ऐसा है, देखिए आप ये मानो कि अच्छाई है तो बुराई है, और जो लोग मानते नहीं है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ है इसी दुनिया में, ये आप मान के चलो। बस ये है कि बाबा की कृपा से। अब आपसे बताते हैं, बहुत छोटी सी बात बता दे रहे कि ये मूर्ति की शक्ति जो है हमारे पड़ोस में है। अभी तो बातें करें हम लोग पंडित जी, तो उनके घर में सभी बीमार हो गए थे, तो वो जो बड़े बालाजी हैं वहाँ से जुड़े थे, तमाम उन्हें विद्या की लड़की और उनकी मैडम दोनों ही बीमार थी, और इनको ब्रेन टीबी हो गई थी। तो कानपुर में इनका इलाज कराते थे, आपसे बराबर मतलब ये समझो आप, ये आदमी एक मकान बना ले, इतना रुपया लग गया, और बहुत परेशान। मतलब दवा जब तक खाएं, कानपुर में रहें तब तक सही हो, जहाँ कालपी आए तो वही दवा काम नहीं कर रही। उसके बाद फिर एक लोगों ने बताया हमें यहाँ आने के लिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, मतलब किसी ने बता दिया, हम लोग आए यहाँ पे, तब आप इनकी जो कंडीशन थी, चल नहीं पाते, इनको गोद में उठा के वहाँ यहाँ लाए थे। हमारी माता जी बनी थी, आपसे बता रहे, बिल्कुल ऐसी दुबली पतली हो गई थी, ब्रेन टीबी मरीज, मतलब बिल्कुल ही आप समझो कुछ नहीं था इनके शरीर में। जैसे तैसे इन्हें लाए, जिस दिन से लाए तो बस फिर वो दिन दवा ववा भी लगने लगी, और ये बात नहीं मानती थी। भाई जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो अच्छे काम के लिए आपको मना करे करने से, दवा खाना इनके लिए जरूरी, तो मना कर रही दवा ना खाओ, दवा हाथ में दी जाए अजय फेंक दे दवा। कहाँ से आए हैं? श्यामनगर से, श्यामनगर कानपुर से। कानपुर श्यामनगर से आए हैं, तो क्या कुछ परेशानी है कि ऐसे दर्शन करने आए हैं? नहीं, ऐसे दर्शन करने भी आए हैं, और कुछ दिक्कतें रहती हैं इस वजह से भी आए हैं। हमको इन पे विश्वास बहुत है। हाँ, इनसे जो भी मांगो, जो भी वो करो, सब पूरा होता है। और हमारे घर में दिक्कतें बहुत रहती हैं, इसीलिए समाधान के लिए आते हैं यहाँ पे। अब बाबा का आशीर्वाद रहा तो ठीक ही रहेगा सब। नहीं, बाबा का आशीर्वाद तो खैर सब पे रहता है, और जिनको इन पे आस्था होती है उन पे कुछ ज़्यादा रहता है जी। है ना? हमारे घर के बगल में थी, तो वो भी ऐसे दिक्कतों में रहती थी, तो वही बताती थी, तो हम लोग नहीं आ पाते थे पहले कुछ कारणों से, मगर अब कि आए हैं 2 बार से तो कुछ फर्क पड़ रहा है। आइए इसके बगल में आपको ले चलते हैं। यहाँ प्रेतराज सरकार का दरबार लगा हुआ है। ऊपर से देखिए श्री प्रेतराज सरकार जी की जय, और संगमरमर पत्थर से बना हुआ ये दरबार है। कहते हैं कि ऊपरी छाया, चक्कर, भूत प्रेत आदि बाधाओं से श्री प्रेतराज सरकार, जैसे ही इस दरबार में कोई भी आता है, इस दरबार में खड़ा होता है, सिर्फ यहाँ आने मात्र से उसके अंदर के सारी, उसके ऊपर यदि कोई पीड़ा होती है, भूत प्रेत का कोई साया होता है, उसका निदान होता है, वो स्वयं का स्वयं इसी दरबार में आकर तुरंत ठीक भी हो जाता है। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई व्याधियाँ होती है, वो तुरंत इसी दरबार से ठीक हो जाता है। बोलिए प्रेतराज सरकार। मंदिर का दूसरा चरण श्री बटुक भैरव, जैसा कि मैंने बताया है कि मेहंदीपुर बालाजी घाटा, मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पे इस मंदिर में भी वही सारे देव विद्यमान हैं, जैसा कि घाटा मेहंदीपुर में है। ये देखिए बाबा की छवि अलौकिक बटुक काल भैरव जी यहाँ पर स्वयं विद्यमान है। जिस प्रकार से श्री बालाजी सरकार मध्य में है, उनके दाईं तरफ श्री प्रेतराज सरकार हैं और बाईं तरफ श्री बटुक भैरव जी महाराज हैं। और दर्शन कीजिए यहाँ पर, एक बार मंदिर की चारों छवियाँ दिखाइए।
इस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं। भक्तों का बड़े से बड़ा जन समूह यहाँ पर बिना लाइन के दर्शन करता है। और साल में होने वाले जो त्यौहार हैं, जैसा कि अभी हाल ही में श्री बालाजी जन्मोत्सव आ रहा है, हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से न सिर्फ आसपास के स्थानीय क्षेत्रों से बल्कि दूर दूर से बम्बई, महाराष्ट्र, चेन्नई तक से लोग आते हैं और आकर बाबा की कृपा पाते हैं। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर ये श्री ओमेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर एक प्याऊ लगा हुआ है। जिस तरीके से ये भवन सुसज्जित है, यहाँ पर यात्रियों की ठहरने की भी उचित व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर भक्तों का एक बड़ा जन समूह, जिस प्रकार जब यहाँ पर कोई उत्सव होता है, कोई समारोह होता है, तो दूर दराज से हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर प्रांगण में उन भक्तों के रहने की भी उचित व्यवस्था की गई है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। ये मंदिर कमेटी का एक स्थान है और ये दान जो भी दिया जाता है ये मंदिर निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं, कई हॉल बने हुए हैं, भक्तों के रहने की उचित व्यवस्था है। किनारे देखिए सबमर्सिबल लगा हुआ है और पानी प्याऊ की उचित व्यवस्था की गई है। आइए एक बार पीछे का आपको दृश्य दिखाते हैं। और ठहरने वाले संकटधारियों के लिए आवश्यक निर्देश: कमरा लेते समय व छोड़ते समय आपको साफ सफाई शुल्क जमा करना होता है। यात्री अपना बिस्तर कपड़े लेकर स्वयं आते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं करके खुद ही आते हैं। कमरे में गैस स्टोव, चूल्हा, आग का दीपक आदि जलाना मना है। वो कंबल की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा दी जाती है, तो इसके लिए मात्र 200 रुपये जमा किए जाते हैं, जो बाद में वापस हो जाते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए प्रसाद की दुकानें हैं। देखिए भगवान के प्रसाद के रूप में यहाँ पर बेसन के लड्डू का निर्माण हो रहा है और बड़ी तन्मयता से ये प्रसाद की दुकान है। जैसा कि लिखा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। किस प्रकार से यहाँ पर सुंदर चौपाइयाँ भी अंकित की गई हैं। और जैसा कि यहाँ सामने प्रसाद की दुकानें, शुद्ध बेसन का प्रसाद 140 रुपये किलो। देखिए जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि मंदिर परिसर में 140 रुपये किलो बेसन के लड्डू का शुद्ध प्रसाद है। मेरे ख्याल से अगर शहर में कहीं पर हम बेसन के लड्डू को लेते हैं तो 200-250 रुपये से नीचे नहीं लड्डू मिलेगा। लोग प्रसाद की यहाँ पर दुकानें हैं, ये उसी भाव से कार्य कर रहे हैं, उसी भाव से सेवा कर रहे हैं जिस भाव से भगवान ने इनको अपने दरबार में बैठाल के रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये कलावा भी आप साथ में देते हैं? अच्छा, कलावा, चुनरी, ये फूल, मतलब ये फूल जो है ये वाले देते हैं, गेंदे के, गुलाब के। हाँ। और बाकी जैसे जिसको गाड़ी आड़ी में डालना है, चुनरी चढ़ाना है माता जी दरबार में, तो ये सब देते हैं। बहुत बढ़िया। अभी हमको मालूम पड़ा है कि इस मंदिर में जो पीड़ा से त्रसित लोग हैं जब आते हैं तो एक उसारा होता है, उतारा होता है। तो उतारा के बारे में आप कुछ बताइए कि ये किस प्रकार से भगवान के दरबार में पीड़ित व्यक्ति अपनी उतारा करा सकता है? पीड़ित व्यक्ति आएगा यहाँ, उसको उसारा यहीं से मिलेगा, या वो एक हम लोगों ने एक महाराज नियुक्त कर दिए हैं, वो बनाते हैं, वही देते हैं। तो वो उसारा उसके ऊपर से किया जाएगा। 2 उसारे होते हैं उसमें, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटा वाला होता है मेवा का और बड़ा वाला नारियल से होता है। उसमें लौंग और जायफल वगैरह सब होता है। उससे बड़े वाले से 21 बार किया जाता है, छोटे वाले से 11 बार, और वो करके उस मरीज को दे दिया जाता है। इसके बाद एक पर्चा है हम लोगों के पास, वो पर्चा में विधान लिखे हैं। वो विधान उस मरीज में जो लागू होते हैं, जिस तरीके का मरीज होता है उस तरीके के वो विधान में निशान लगा दिए जाते हैं कि ये आपको करना है। अब वो विधान करने से उस मरीज को लाभ मिलता है। अगर लग के करेगा तो तुरंत लाभ मिल जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन, 1-2-4 महीने, 6 महीने उसको घसीटना पड़ेगा, लाभ मिलेगा निश्चित है। ये उसारा जो आपके द्वारा प्रदत्त किया जाता है, इसका शुल्क क्या होगा? इसका शुल्क जो हमारा लागत की होती है 120 रुपये के लगभग आता है, वही हम उससे लेते हैं। देखिए आज के समय में जहाँ पर हम ये सेवा मूल्य है कि इस दरबार में आने वाले पीड़ित व्यक्ति को 120 रुपये का जो भी पूजा सामग्री दी जाती है, ये उसके निदान के लिए ये सेवा भाव से ही कार्य किया जा रहा है। एक श्री राम
रेवती राम, आप इस मंदिर समिति से ही संबंध रखते हैं? ठीक है। देखिए, जिस प्रकार बताया है कि हमारे मंदिर सेवा समिति से ही हमारे बाबूजी हैं जिन्होंने हमको ये उतारा की जानकारी दी।